हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में संधि से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो किसमें स्वर संधि है? रजनीश में जो है स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? पो धन अन जो है पवन का संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट क्या है? अधः प्लस गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पर्यावरण का संधि विच्छेद है। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है? परिधन आवरण जो है पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? दृगंचल का संधि विच्छेद है। तो दृगंचल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दृक धन अंचल जो है दृगंचल का संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, महोदय का संधि विच्छेद है। तो महोदय का संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन उदय जो है महोदय का संधि विच्छेद होता है। अगला प्रश्न है, घुड़दौड़ का संधि विच्छेद है। तो घुड़दौड़ का संधि विच्छेद कैसा बनता है? घोड़ा प्लस दौड़ बराबर घुड़दौड़ होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अन्वय का संधि विच्छेद है। तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है? अनु प्लस अय अन्वय का संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उड्डयन का संधि विच्छेद है। तो उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन डयनम उड्डयनम का संधि विच्छेद होता है। अगला देखिए क्या है? दिगंबर का संधि विच्छेद है। तो दिगंबर का संधि विच्छेद कैसे बनाते हैं हम लोग? दिक धन अंबर बराबर दिगंबर होता है। अत्याचार का संधि विच्छेद है। तो अत्याचार को हम लोग संधि विच्छेद कैसे करते हैं? अति धन आचार बराबर अत्याचार होता है। यह हमारा अत्याचार का संधि विच्छेद होगा। अगला हमारा क्या है? तेजोमय का संधि विच्छेद है। तो तेजोमय का संधि विच्छेद कैसे बनता है? तेज धन मय बराबर तेजोमय होता है। यही संधि विच्छेद होगा इसका। उद्धरण का संधि विच्छेद है। तो उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन हरण बराबर उद्धरण होता है। तन्मय का संधि विच्छेद है। तो तन्मय का संधि विच्छेद कैसे बनता है? तत् धन मय बराबर तन्मय होता है। निराशा का संधि विच्छेद है। निराशा का संधि विच्छेद कैसे होता है? निह धन आशा बराबर निराशा होता है। धरेश का संधि विच्छेद है। तो धरेश का संधि विच्छेद क्या होता है? धरा धन ईश बराबर धरेश होता है। निरर्थक का संधि विच्छेद है। तो निरर्थक का संधि विच्छेद कैसे हम लोग निरर्थक लिखते हैं? निह धन अर्थक बराबर निरर्थक होता है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होता है? सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह होता है। अगला हमारा है व्योमोर काव्योर्मी काव्योर्मी का संधि विच्छेद है। तो काव्योर्मी का संधि विच्छेद क्या होता है? काव्य धन उर्मी बराबर काव्योर्मी होता है। अगला हमारा है श्रावण का संधि विच्छेद है। तो श्री धन अन बराबर श्रावण होता है। यह ध्यान में रखना है कि श्री धन अन बराबर श्रावण होता है। अगला हमारा क्या है? मनोयोग का संधि विच्छेद है। तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होता है? मन धन योग बराबर मनोयोग होता है। पवित्र का सही संधि विच्छेद है। तो पो धन इत्र बराबर पवित्र होता है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। तो उच्छ्वास कैसे बनता है? उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास होता है। यही उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा। अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो यह जो है गुण संधि को व्यक्त करता है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ब्रह्मा धन अस्त्र बराबर ब्रह्मास्त्र होता है।
वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है तो वात धन अनुकूल बराबर वाताकूल होता है। सन्मति का सही संधि विच्छेद है तो सह धन मति बराबर सन्मति होता है। महेश का सही संधि विच्छेद है तो महाधन ईश बराबर महेश होता है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है तो आशीर्धन वाद बराबर आशीर्वाद होता है। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है तो महाधन उष्ण बराबर महोष्ण होता है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है तो उत्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल होता है। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है तो समधनतोष बराबर संतोष होता है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है तो नमः धन ते बराबर नमस्ते होता है। प्रश्न क्या है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है तो प्रत्युत्तर को कैसे लिखते हैं, प्रतिधन उत्तर बराबर प्रत्युत्तर होता है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है तो व्यर्थ में किसकी संधि हुई है, व्यर्थ ई प्लस अ की जो है संधि हुई है। निर्धन विकार के योग से कौन सा शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, निर्विकार बनेगा। मन प्लस भाव के योग से कौन सा शब्द बनेगा तो मनोभाव बनेगा। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा तो उद्धार बनता है। अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम है तो अभ्युदय में यण संधि का प्रयोग किया गया है। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है तो निर्विकार में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है तो दिगंबर में व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है तो नायक में कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि नाम है तो यद्यपि में यण संधि होती है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है तो परोपकार में गुण संधि होती है। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है तो सत्याग्रह में दीर्घ संधि होती है। सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह होता है। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए तो कौन सा अशुद्ध है, तदोपरांत जो है अशुद्ध है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है तो पवित्र में अयादि संधि होती है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है तो स्वागतम में यण संधि है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है तो निर्जन में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है तो निरोग में विसर्ग संधि है। निराधार में प्रयुक्त संधि का नाम है तो निराधार में कौन सी संधि हमारी है, विसर्ग संधि है। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है तो ज्ञानोदय में स्वर्ग संधि है। अगला हमारा है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम है तो सन्मार्ग में कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है तो उच्चारण में व्यंजन संधि होती है। अगला हमारा क्या है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है तो हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है तो सूर्योदय में हमारी गुण संधि होती है। स्वर संधि के कितने भेद हैं तो स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है तो भानुदय में दीर्घ संधि होती है। मतैक्य में प्रयुक्त संधि है का नाम क्या है तो वृद्धि संधि है। महोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है तो महोदय में गुण संधि है। यथार्थ में प्रयुक्त संधि का नाम है तो यथार्थ में दीर्घ संधि का प्रयोग होता है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है तो यशोदा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है तो चंद्रोदय में गुण संधि है।
स्वागत में प्रयुक्त संधि का कौन सी होती है? तो स्वागत में जो है यड़ संधि का प्रयोग होता है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो तपोवन में हमारा जो है विसर्ग संधि होती है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो सदैव कैसे बना? सदा धन एव, इसमें जो है स्वर संधि है। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो कपी धन ईश बराबर कपीश, इसमें जो है दीर्घ संधि है। संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दयानंद में दीर्घ संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो निश्चल में जो है विसर्ग संधि है। नीह धन, नीह होता है ना, तो उसमें विसर्ग लगता है, तो इसमें निश्चल में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? तो सत्कार में जो है व्यंजन संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो एत एव में जो है विसर्ग संधि है, एत एव में। निम्नलिखित में दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दैत्यारी जो है कैसा है? दीर्घ संधि युक्त पद है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो गुरुपदेश है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो रत्नाकर जो है स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो पवन जो है स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? तो महोदय में महोदधि में जो है स्वर संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो मनवंतर में जो है स्वर संधि है। अगला हमारा क्या है? सत धन चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? यह व्यंजन संधि का उदाहरण है।